Welcome to a new session of Unit 4. Today, we will be starting with Session 1. Session 1 is about providing product information. तो प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे अभी आपको एक पेन चाहिए, आप लिखना चाहते हैं, आपको कोई भी पेन चलेगा? शायद हाँ, शायद ना। तो अगर आपके एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लू पेन ही अलाउड है, जेल पेन ही अलाउड है, तो आप वही तरीके का पेन ढूंढेंगे। तो प्रोडक्ट कौन सी चीज है? वो वही चीज है जो आप मार्केट में बेच सकते हैं, जो किसी की जरूरत को पूरा करे। So in marketing, a product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or a need. रिटेलिंग में हम प्रोडक्ट्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल्स की तरह खरीदे जाते हैं, और जब बेचे जाते हैं तो वो फिनिश्ड गुड्स की तरह। और सर्विस भी एक प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट जो कुछ भी हम मार्केट में बेच सके उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये आपने पिछले लेवल्स में पढ़ा है कि प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो जो हम छू सकते हैं वो टैंजिबल, जो हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो है intangible. So a tangible product is a physical object that can be perceived by touch, such as a building, vehicle, gadget or clothing. तो आपका मोबाइल फोन हो गया गैजेट, आपके कैमरास हो गए, आपके कोई भी बिल्डिंग हो गई, आपकी स्कूल की बिल्डिंग, आपके घर की बिल्डिंग, कोई भी गाड़ियां, कपड़े, ये सारे टैंजिबल प्रोडक्ट्स हो। इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हुए फिर? Intangible product is a service that can only be perceived indirectly, such as an insurance policy. या आपको अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आप सिर्फ वीडियो के थ्रू महसूस कर पा रहे हैं, तो ये भी इनडायरेक्टली आपका एक सर्विस हो गया, और ये आपका इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। So services can be broadly classified under intangible products, and intangible products होंगे ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। अगर मैंने यही क्लास अभी आपकी कोई ऑनलाइन मेथड से ली और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो नॉन ड्यूरेबल सर्विस हो गया। और मैंने यही पढ़ाई को रिकॉर्ड करके वीडियो के थ्रू आपके लिए यूट्यूब पे चढ़ा दिया, तो यहाँ पे अपलोडेड वीडियो जो है वो आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया। आप फिर भी उसे महसूस ही कर पा रहे हैं। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं। अब जब हम बिजनेस में बात करते हैं प्रोडक्ट फीचर की, product feature is one of the distinguishing characteristics of a product or service that helps boost its appeal to potential buyers and might be used to formulate a product marketing strategy. तो product features आपके जैसे यहाँ डायग्राम दे रखा है, साइज हो सकता है, कितने किलो का है, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, साइज क्या साइज है, कलर हो सकता है, कौन से कलर में है आपका प्रोडक्ट, अगर आप कपड़ा ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है, अगर आप कोई कार ले रहे हैं उसमें भी कलर हम देख सकते हैं। फिर वेट, वेट में हमारे कितने किलो का, कितना उसका वेट आ रहा है, प्राइस हो सकता है अलग अलग, आइटम नंबर आप उसका कोड दे सकते हैं, और डेजिग्नेशन भी आप इसका दे सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट फीचर है वो कस्टमर को इसके यूजफुलनेस के बारे में बताता है, और इसी तरह हम कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। So product features are characteristics of a product that describe its color, branding, packing, labeling, varieties, and capabilities. A product feature is a slice of business functionality that has a corresponding benefit or set of benefits for that product's end user. तो प्रोडक्ट फीचर्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कलर, ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबलिंग, वैरायटीज और कैपेबिलिटीज, ये प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए और उसके बारे में आप उसकी कलर, ब्रांडिंग, ये सब देख के अंदाजा लगा सकते हो भी हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, घर में कोई भी पैक प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं।
So a product feature is a slice of business functionality that has a corresponding benefit or set of benefits for that product's end user. तो जरूरत क्या होती है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की? Product information can persuade consumers to purchase the product. So the product must fulfill a need or solve a problem that the customer may be experiencing. तो जैसे अभी हमें गर्मी लग रही है, हमें कुछ चाहिए जिससे हमारा कमरा ठंडा हो सके, तो हम एयर कूलर भी लगा सकते हैं, हम एयर कंडीशनर भी लगा सकते हैं। तो कौन-सा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को सूट करेगा, वो उस हिसाब से खरीदेगा। अब जैसे ठंड का मौसम आएगा, तो कस्टमर को कमरा गर्म करने के लिए वो ब्लोअर भी ले सकता है, हीटर भी ले सकता है। तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं कस्टमर का जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो प्रोडक्ट उसका नीड फुलफिल करना होता है। यहाँ एग्जांपल जैसे इन्होंने दे रखा है एक डिजिटल कैमरा का, उसको कस्टमर को रात को फोटो खींचने, तो वो ऐसा कैमरा ढूंढेंगे जो रात को अच्छे से काम कर सके। तो कस्टमर्स के जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर को सही-सही दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रात के फोटो खींचने के लिए कैमरा उठाएँ और फोटोज़ ही ना आएँ। So customers need to know exactly what they are getting before they purchase a product. The product is something that should be exciting to the customer. तो कस्टमर अगर खरीदने आ रहा है, वो खुश होगा, एक्साइटेड होगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, तभी वो खरीदेगा। So this can be done only by providing the right product information. तो कस्टमर्स को ये भी जानना होता है कि वो जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कंपटीशन से बेटर क्यों है, और क्या वो जो हम कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट है, क्या वो उससे बेहतर है कि नहीं है? So they want to know what makes the product better than the competition, or whether or not it is faster, more efficient, or more user friendly. So product information helps the customers to identify the kind of product they are going to buy. वो क्या प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, वो पहचान सकते हैं। वो ये भी पहचान सकते हैं कि वो उनकी ज़रूरत को पूरा करेगा कि नहीं। आइडेंटिफाई इफ द प्रोडक्ट मीट्स देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। साथ ही में उसके वो साइज, शेप, कलर, प्राइस, टाइप, ब्रांड अवेलेबिलिटी, ये सब भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पहचान सकेंगे। साथ ही में वो जान पाएंगे कि उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, और वो बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी तरह ही उसको कंपेयर कर सकते हैं फॉर क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो वो यूज कर सकते हैं। वो पैकेजिंग, मोड्स ऑफ पेमेंट, कैसे आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं, मोड्स ऑफ डिलीवरी, उसकी पेमेंट कैसे हो सकती है, साथ में उसकी डिलीवरी कैसे हो सकती है। होम डिलीवरी हो सकती है कि 4 दिन बाद डिलीवरी होगी, कैसे डिलीवर होगा, आपको शॉप से पिकअप करना है, और कोई भी स्पेसिफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। और टर्म्स एंड कंडीशंस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट को वापस करना है, या उसका कोई इंश्योरेंस है, कोई डैमेज हो, और कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो भी हम बता सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वेज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो सेल्स एसोसिएट है, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को बताता है कि वो सही तरीके से अपने लिए मनपसंद प्रोडक्ट ले सके। तो कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? सबसे पहले तो बहुत ऑब्वियस वाला, 1 to 1। जब कस्टमर और सेल्स एसोसिएट आमने सामने होते हैं, दे कम फेस टू फेस, एंड इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की कस्टमर्स को आराम से दे सकते हैं। फिर प्रोडक्ट वीडियोस हो गए, प्रोडक्ट वेब पेज। तो ये जो प्रोडक्ट वीडियोस और वेब पेज है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूंगी। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल की तरह अमेज़न का वेबसाइट खोल रखा है। यहाँ पे हमने एक डिश वॉशर, क्योंकि हम में से बहुत कम हाउसहोल्ड्स में डिश वॉशर होगा जो बर्तन धोने के काम आता है, तो मैंने वो एक प्रोडक्ट उठाया है यहाँ पे। अब इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसका एक इमेज दे रखा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स के अलग-अलग इन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है। साथ ही में एक प्रोडक्ट का वीडियो भी है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे
एक वीडियो चल पड़ा है जिसमें वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। साथ ही में आपके यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने इमेजेस दे रखे हैं कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन, उसमें आपने ये भी बताया कि वारंटी है उसमें। अब यही प्रोडक्ट अगर मैं, ये वोल्टास का डिशवॉशर है, वोल्टास के वेबसाइट पे देखूं तो इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से अपने चूज योर डिशवॉशर्स और पूरा उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है कि आपको फुल साइज चाहिए कि टेबल टॉप चाहिए, डिशवॉशर क्या करता है, उसका इन्होंने अलग-अलग मोटर के पार्ट्स और इनका क्या फ़ायदा है, फटाफट काम हो जाता है, अच्छे से रगड़-रगड़ के धोता है, ग्लासेस का ध्यान रखता है। तो ऐसे इन्होंने पूरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता रखा है, ये उसका एक वेबसाइट ही है। तो ये आपने देखा, तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो आपके हमने वन टू वन बात कर ली, प्रोडक्ट वीडियोस हमने देखा कि कैसे कोई प्रोडक्ट के वीडियोस हम देख सकते हैं जो कैसे चल रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वेब पेज भी मैंने आपको दिखा दिया कि उसमें अलग-अलग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हो सकते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ। एक एग्जांपल दिखाया मैंने, पर ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अलग-अलग वेब पेजेस हो सकते हैं। फिर हमारे ऑडियो टेप्स, ऑडियो टेप, सीडीज़, पॉडकास्ट, इसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और हमारे न्यूज़लेटर्स होते हैं जहाँ पे हम एड्स की तरह न्यूज़लेटर्स में दे सकते हैं। आपको कई बारी न्यूज़पेपर में भी अलग-अलग पैम्फलेट्स आ जाते हैं। ईमेल के थ्रू हम कस्टमर्स को बता सकते हैं। बैनर्स एंड पोस्टर्स के थ्रू भी हम उन्हें इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, जहाँ पे हम बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाते हैं प्रोडक्ट के बारे में। और पैम्फलेट्स और लीफलेट्स जैसे हमारे प्रोडक्ट के नेम, प्राइस, ब्रांड, स्पेसिफिकेशंस, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम लोगों में बाँट सकते हैं। तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, वो बहुत बेनिफिट्स देती है सेल्स एसोसिएट को अपने टारगेट्स अचीव करने में, हमारी कंपनी के सिस्टम्स अच्छे से फंक्शन करने के लिए, और जो प्रॉपर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो हमारी कंपनी तक पहुँचाने के लिए, कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नीचे से ऊपर जो जा रहा है लेस इफेक्टिव से मोर इफेक्टिव। तो लीनर मीडियम्स मतलब आप अगर अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजोगे तो वो सबसे कम इफेक्ट होगा। जैसे आपके बल्क मेल हो गए, पोस्टर्स हो गए। आपने रिटन एड्रेस डॉक्यूमेंट्स भेजे जैसे लेटर या ईमेल, वो थोड़े ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। टू वे रेडियो आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा उससे। टेलीफ़ोन आपका जब आप लोगों से बात करें, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप कोई ज़ूम या कोई भी वीडियो कॉलिंग करें और लोगों से बात करें, और फेस टू फेस सबसे इफ़ेक्टिव और बढ़िया मीडियम रहता है। तो ये हमने बात करी हमारे मीडियम्स की। तो जब हमारा कंपनी अच्छे से प्रमोट कर पाता है, इंफॉर्मेशन कस्टमर्स तक पहुंचा सकता है, तो ये टाइम हमारा कम लगता है लोगों को, कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए। सो इट डिक्रीजेस द टाइम इट टेक्स टू गेट न्यू प्रोडक्ट्स प्लेस्ड इन कैटलॉग्स एंड वेबसाइट्स, और हमारा रेवेन्यू भी बढ़ता है। तो कस्टमर्स जो है उनको एक्सेस भी मिलता है इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमें अपना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। अब बात आ गई हमारे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, a dash provides product information to the customers to enable them to make buying decision। तो ये हमारे कस्टमर सेल्स एसोसिएट बता सकते हैं। a dash persuades customers और consumers to purchase the product। तो ये हमारे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अगर सही से हो तो। फिर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, a dash needs to know the product features, benefits and whether it solves their problems before purchasing it। तो यहाँ का आंसर हो गया customer। In order to help a customer what to buy, a sales associate must have essential and up to date techniques and product knowledge।
दोनों हो सकता है, पर वैसे प्रोडक्ट नॉलेज ज़्यादा फिट बैठ रहा है। एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन बी प्रोवाइडेड एज़ एडवर्टाइज़मेंट्स। इनमें से आप न्यूज़लेटर्स में उसको एड्स दे सकते हैं। फिर ट्रू एंड फॉल्स आ गया। प्रोडक्ट इज़ एन आर्टिकल दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, ट्रू है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू कंपेयर विद, हाँ, ये भी ट्रू है। वीडियोज़ आर नॉट वेरी यूज़फुल फॉर विजुअल एक्सप्लेनेशन, फॉल्स है। और इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड वाया ईमेल, ये भी फॉल्स है। आज हमने डिस्कस किया प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है, वन टू वन इंफॉर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हमारे वेब पेजेस के थ्रू कैसे मिल सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट वीडियोस ये कैसे यूजफुल होते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। हमने आज ये भी बात करी कि फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत होती है, अलग-अलग तरीके के हमारे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मीडिया क्या है हमने डिस्कस किया, और हमारे सेल्स एसोसिएट कैसे हेल्प करते हैं कस्टमर्स को खरीदने में, हमने वो भी डिस्कस किया। तो आप इसके बारे में एक चार्ट बना सकते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मीडिया के बारे में, और आप ये भी बना सकते हैं कि कस्टमर कैसे डिसाइड करता है कुछ खरीदने के लिए। तो इसके साथ ही आपका फर्स्ट सेशन यहीं खत्म होता है। आप पढ़ाई जारी रखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में।